जय जिनेन्द्र। नमोजिडाणम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग जैन आचार मीमांसा के अंतर्गत मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने मूलाचार ग्रंथ की ही 28 मूल गुणों की चर्चा पड़ी और अभी हमारा प्रथम मूल गुणाधिकार चल रहा है कि जो 28 मूल गुण मुनिराजों के द्वारा पाले जाते हैं, दिगंबर मुनिराजों के द्वारा, वो कौन कौन से हैं और उनका क्या स्वरूप है, इस मूलाचार ग्रंथ में बतलाया गया है। यह मूलाचार ग्रंथ श्रमणाचार का बहुत बड़ा आधार ग्रंथ है। ये एक प्रकार से आचार संहिता है और जैन साधुओं की आचार मीमांसा है, उनका संविधान है। तो इसके पूर्व हमने क्लास में, अपनी कक्षा में, अहिंसा महाव्रत का स्वरूप समझा था। एक एक गाथा के माध्यम से एक एक व्रत का स्वरूप अभी फिलहाल समझा रहे हैं, तो उनको हम लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैंने ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गाथा। ये छठी गाथा हम लोग पढ़ते हैं। रागादीहिम असत्यम चत्ता परताव सच वयणोत्तिम सुत्थान विकहणे अयधावयणोज्जड़म सत्यम। यहाँ पर मुनिराज के सत्य महाव्रत की चर्चा हो रही है। एक बात ये समझने योग्य है कि जैन आचार मीमांसा में सत्य व्रत दो तरह के हैं, एक अणुव्रत के रूप में और एक महाव्रत के रूप में। तो अणुव्रत के रूप में श्रावक लोग उसका पालन करते हैं और महाव्रत के रूप में वही व्रत मुनि लोग पालन करते हैं। और सत्य महाव्रत बहुत बड़ी चीज है। अब देखिए, हम इस गाथा के माध्यम से उसका अर्थ समझेंगे। कई बार हम मूल ग्रंथों को छोड़ देते हैं और व्याख्या करने लगते हैं, तो कई तरह की चर्चा नहीं हो पाती है। आज हम समझेंगे, अधिक इधर उधर का व्याख्यान ना करके, कि इस गाथा में क्या कहा गया है। मूलाचार की गाथा सत्य महाव्रत को क्या कह रही है। रागादीहिम असत्यम चत्ता परताव सच्च वयणुत्तिम। रागादीहिम, रागादीहिम का अर्थ क्या है? जो रागादि है। राग स्नेह स आदिर येषाम, माने जिसके आदि में राग शब्द है, जैसे राग, द्वेष, मोह, ये सब, ये सारी चीजें। रागादयस्तई रागादि भी, राग द्वेष मोहादि भी। पैशून्य ईर्ष्यादिभिश्च, पैशून्य वचन, ईर्ष्या के द्वारा कहे गए वचन, इनके माध्यम से जो भी असत्य भाषण होता है, असत्यम, उसको त्याग करके, चत्ता माने त्यक्त्वा, परिहत्य माने उसको त्याग करके। और असत्यम किसको कहते हैं? असत्यम मृषाविधानम, माने झूठ बोलने को, मृषाविधानम असत्यम, झूठ बोलने को हम लोग असत्य बोलते हैं। तो त्याग किसका करना है? राग आदि के द्वारा जो असत्य वचन कह दिए जाते हैं, यानी राग, द्वेष, मोह आदि के द्वारा जो पैशून्य और पैशून्य ईर्ष्यादि के द्वारा जो असत्य वचन कह दिए जाते हैं, उनको त्याग करके, चत्वक्ता, उनको छोड़कर। और फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, परताव सच्च वयणुत्तिम। यही नहीं छोड़ना है, बल्कि दूसरी एक चीज और इसके साथ जुड़ी है। यह त्यक्त्वा शब्द दोनों के लिए है। परताव माने परताप, पर माने दूसरा, ताप माने कष्ट। तो जो दूसरों को कष्ट हो, ऐसा सच्च वर्णम उत्तम, ऐसे सत्य वचन को भी, माने ऐसे सत्य वचन को भी त्याग देना चाहिए, जिससे दूसरों के प्राणों का हरण हो जाए या किसी निर्दोष की जान चली जाए। ऐसे वचन को भी नहीं बोलना है सत्य वचन में। माने ये ऐसा सत्य भी झूठ से ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसके कारण से किसी व्यक्ति का जीवन का हरण हो जाए, प्राणों का हरण हो जाए। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखें, आपके कोई सत्य बोलने के कारण कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
तो वो कह रहे हैं ऐसी जो विकराल अवस्था खड़ी हो जाए, ऐसे सत्य को नहीं बोलना चाहिए। तो उसका भी त्याग कर दें, जिसके कारण अशांति मच जाए पूरे देश में, परिवार में, समाज में, और किसी की जान चली जाए। आप तो कह दो मैं तो सत्य कह रहा था, लेकिन उसके कारण कितनी बड़ी समस्या होगी। तो कह रहे हैं ऐसे सत्य को भी मत बोलो तुम, जिसके कारण इतना हिंसा हो जाए, इतना बवाल खड़ा हो जाए। देखिए लिखा ना, परताव सच्च वयण उत्तम, ये वाली लाइन पर आप गौर करिए। देखिए ये परताव, ये हैंड्स दिख रहे हैं ना, परताव सच्च वयण उत्तम, माने परताप को, जो परताप देने वाला हो, पर को दुख देने वाला हो, ऐसा सत्य वचन। और संस्कृत में भी देखिए, परताप सत्य वचनोक्तिम परताप सत्य वचनम इतिवा। इसका क्या व्याख्या, प्राण प्राणिनः तपति पीडयति परतापम, जो दूसरों प्राणियों को तपाए पीड़ा दे वो परताप है। परतापम च तत्सत्य वचनम च परताप सत्य वचनम, और ऐसा वचन जो सत्य वचन है, जो कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, उसको कहते हैं परताप सत्य वचन। तो ये न सत्येनापि वचनेन परेषां परितापादयो भवन्ति तत्सत्यमपि त्यक्त्वा, जिसके कारण से सत्य वचन से भी दूसरों का नुकसान हो रहा हो, ऐसे सत्य को भी छोड़ देना चाहिए। अब इस पर प्रश्न यह हो सकता है कि हम ऐसे सत्य को कैसे छोड़ सकते हैं। तो जो मुनिराज हैं, एक तो ये मान के चले कि मुनिराज संसार से विरक्त होते हैं। एक छोटी सी आपको इस संबंध में उदाहरण देना चाहता हूँ। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक बार एक शिकारी एक हिरण को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, और वहां पर एक साधु का आश्रम था, या साधु महाराज बैठे हुए थे कहीं पेड़ के नीचे। तो वो हिरण अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पीछे छिप गया जहां साधु बैठे। तो जो शिकारी था वो वहां आया और वो खोज रहा था, तो उसने साधु से पूछा या कि तुमने हिरण को यहाँ कहीं आते जाते देखा है। अब जो साधु हैं वो क्या जवाब दें उसको, बताइए। अगर वो ये कह दें कि हाँ देखा है, वो मेरे, मैं जहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ मेरे पेड़ के नीचे छुपा, तो अभी हाल वो शिकारी उसको तीर मार देगा, बंदूक मार देगा, उसकी जान ले लेगा। और अगर वो इतना सा कह दें कि मैंने नहीं देखा, तो आप समझो कि वो शिकारी कहीं चला जाएगा और उस हिरण की जान बच जाए। तो वो शिकारी इस बात पर मान गया, ये साधु है, ये तो झूठ नहीं बोलते हैं। साधु ने कह दिया मुझे नहीं मालूम, तो वो चला गया। अब ये प्रश्न हुआ कि क्या साधु, वो जो जिन्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उनका व्रत है कि सत्य बोलेंगे, उन्होंने ऐसा झूठ क्यों बोला। तो उस प्रश्न का उत्तर यहां पर है इस गाथा में, परताव सत्य बैणुत्तिम, ऐसे सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए जिसके कारण से कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है, ऐसे सत्य का भी हमको उद्घोष नहीं करना चाहिए। एक बहुत नीति श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न आचरणीयम, यद्यपि सत्य है लेकिन वो लोक विरुद्ध है, उसको कभी ऐसे सत्य को भी नहीं आचरण करना चाहिए जो लोक विरुद्ध कहलाता है। तो आप सत्य के बारे में कई तरह की कंडीशन हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमें उसमें विवेक का निर्णय करना चाहिए। देखिए एक गाथा से कितनी सारी बातें हमको निकल करके सामने आ रही हैं। अब धैर्य पूर्वक बस इसको समझ लीजिए, एक ही गाथा पढ़ेंगे। उसके बाद कह रहे हैं सुत्थान विकहणे, माने सूत्र और उसके अर्थ के कथन में। जब सूत्र कह रहे हैं, सूत्र का अर्थ होता है श्रुत परंपरा से जो प्राप्त ग्रंथ हैं, उनको कहते समय भी अयथा वैणोज्जैनम, सूत्र और उसके अर्थ को कहते समय भी अयथार्थ वचन का त्याग करना, माने यथार्थ वचन को ही कहना चाहिए, अयथार्थ वचन का कथन नहीं करना चाहिए। देखिए लिखा है यहाँ अयथा वय अणुज्जैनम का अर्थ है न यथा अयथा,
माने जो यथार्थ नहीं है वो अयथा है। और तच्च तद वचनम च अयथार्थ वचनम, तो अयथा अयथार्थ वचन कहलाता है, अपरमार्थ वचन कहलाता है। और द्रव्य क्षेत्र काल भावाद्यनपेक्षम सर्वथास्तेवेत्येवमादिकं च तस्य सर्वस्य उज्जनम परिहरणम अयथा वचनोज्जनम सदाचार्या सदाचार्यान्यार्थ या यथार्थ कथने दोषा भावो व सत्यमिति संबंध। ये देखिए, इसको समझने की विशेष आवश्यकता है इस बात को कि अयथार्थ वचन किसको कहते हैं। वो कह रहे हैं एक तो परमार्थ वचन जो नहीं है वो अयथार्थ वचन है, जो जैसा है वैसा नहीं बता रहा। और दूसरी बात, द्रव्य क्षेत्र काल भावाद्यनपेक्ष, इसमें सारी बातें कह दी कि द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से और भाव की अपेक्षा से सर्वथास्ते वेत्येवमादिकम तस्य सर्वस्य उज्जैनम, माने हमेशा ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, यही शास्त्र में कहा गया है। वो विवक्षा भेद को ना समझते हुए, ना बताते हुए, मान ली कोई बात शास्त्र में बहुत प्राचीन काल में उस समय कही थी और उस समय वो सत्य थी, लेकिन वो हमेशा सत्य नहीं होती, कई कंडीशनल सत्य भी होते हैं। जैसे एक छोटी सी बात बताऊं, कितने विवाह करने चाहिए? पहले के जो राजा होते थे उन वो बहुपत्नी प्रथा थी उस समय, तो बहुत विवाह करते थे और उस समय ये अनुमति थी, इसलिए वो सत्य था। लेकिन उस समय के उदाहरण को लेकर के आज अगर आप ये कहें कि आज भी आप बहुपत्नी प्रथा को जारी रख सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है, ये हजारों रानियां होती थी राजा की, तो ये अयथार्थ वचन हो गया कि आप उसकी प्रासंगिकता को नहीं बतला रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहित उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आप ये कहिए उस समय ऐसा होता था, आज इस तरह का नियम नहीं है, क्योंकि इसका संबंध समाज व्यवस्था से और वो बदलती रहती है। तो उस समय इस तरह की व्यवस्था थी, उस समय का ये सत्य था। आज इस समय की कानून में न व्यवस्था है, न समाज में, न धर्म में, तो आज का सत्य है। इस तरह का वचन बताना, माने इसका अगर आप लोप कर देते हैं तो वो भी अयथार्थ वचन कहलाएगा। तो परिहरणम अयथा वचनोज्जयनम। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह दी, सदाचार्यार्थ अन्य यथार्थ कथने। कह रहे हैं कोई आचार्य जो सदाचारी है, कोई मुनि है, आचार्य है, सदाचारी माने सदाचार का पालन करते हैं, सारे आचरण को पालन करते हैं, बहुत अच्छी सोच रखने वाले हैं, जिन श्रुत के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा है और शास्त्र का भी अभ्यास कर रहे हैं। और अगर वो शास्त्र का अर्थ करते समय कहीं कोई स्खलन उनसे हो जाए, अभिप्राय सही है लेकिन फिर भी कभी कोई क्षेपक्षम ज्ञान की कमी के कारण या कोई ऐसी बात हो जाए, तो अगर वो सदाचारी है तो उनका अयथार्थ कथने दोषा भाव हो, माने उनके अगर अयथार्थ कथन भी कर देते हैं 19-20, तो वहां पे दोष का अभाव है, वहां पे दोष नहीं लगता है, असत्य का दोष नहीं लगता है, वो भी मतलब उस दोष के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोषा भावो व सत्यम इति संबंध। इन दोनों बातों को इसलिए विशेष रूप से समझना आवश्यक है कि एक तो बात देखिए, ये जो कही कि अयथार्थ वचनम, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सर्वथा, अपेक्षा लगा करके सही वचन को। ऐसा उदाहरण मैं एक और बताना चाहता हूं आपको कि एक बार शास्त्र में कहीं पर पुराण में यह उल्लेख मिल गया कि यह भक्ति में यह उल्लेख मिला कि जैसे शब्द सह अगर अर्थ लगाएं तो वहां ये मिला कि भक्ति कहाँ करनी चाहिए, तो भक्ति तो प्रभु के चरणों में बैठकर करनी चाहिए, ऐसा श्लोक का अर्थ निकला। बहुत बढ़िया। अब उसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? भक्ति प्रभु के चरणों में ही बैठ के करनी चाहिए, कहाँ और कहीं सड़क पे जाके थोड़ी करनी चाहिए। बोले प्रभु के चरणों में, माने मंदिर में बैठकर करो, जिनालय में बैठकर करो, तीर्थ में बैठकर करो,
भक्ति करो। अब जो उसका अयथार्थ अर्थ लगा रहे हैं, जो सही अर्थ नहीं समझ रहे या जो सही गलत व्याख्या कर रहे हैं, वो उस जिसने उसको नहीं समझा, एक व्यक्ति वो मूर्ति, जो भगवान की मूर्ति बनी है, उसके चरणों में बैठ गया, जाकर वेदी के अंदर जाके उनके चरणों में बैठ गया और कह रहा है मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। तो किसी ने पूछा वहां क्यों बैठे हो, तो कह रहे शास्त्र में लिखा है कि प्रभु के चरणों में बैठकर भक्ति करनी चाहिए। तो वो मैं प्रभु के चरणों में बैठ गया आकर। अब यहाँ क्या हुआ, ना तो उसने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अपेक्षा और साहित्य की जो विधाएं हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये कुछ भी नहीं जानता। तो ऐसे सीधे सीधे अभिधा अर्थ लेकर के वो गलत प्रयोग करने लग गया। तो वहां पर ये समझाया जाएगा कि प्रभु के चरणों में बैठने का अर्थ क्या है। शब्द तो वही है, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठने का क्या अर्थ है। प्रभु के चरणों में बैठना माने उनके सानिध्य में रहना, वहां जिनालय में बैठ के करना, मंदिर में बैठकर करना, चैत्यालय में बैठकर करना, तीर्थ क्षेत्र में बैठकर करना। अब आप देखिए, हम लोग व्यवहार में ये बात बोलते हैं, हमारे आसपास कोई बहुत बड़ा तीर्थ हो तो लोग कहते हैं हम तो पार्श्वनाथ के चरणों में रहते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, जब हम तो बड़े बाबा के चरणों में रहते हैं। अब कुंडलपुर जो तीर्थ क्षेत्र है, उसके आसपास जितने भी गांव हैं, दमोह है और भी जो गांव हैं, उनके जो भक्त हैं वो सब कहते हैं हम तो बड़े बाबा के चरणों में रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, वो उनके चरणों में सोते थोड़ी जाकर रहते हैं, का मतलब अपने घर में रहते हैं, हमारे पास वो तीर्थ है और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम उनके सानिध्य में ही रहते हैं। तो ये भाव समझने का अर्थ है। इसलिए यहाँ पे विशेष अयथा वयनुज्जैनम करके कहा कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावाद्यनपेक्षम सर्वथा तेवेत्येवमादिकम तस्य सर्वस्य उज्जैनम परिहरणम अयथा वचनोज्जैनम। माने इस प्रकार के वचनों को भी नहीं कहना चाहिए, अयथार्थ वचनों को। और जो एक 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 चीज और है इसमें, सुत्तथाण विकहणे, इसका अर्थ क्या है, कहां पर हमको ध्यान रखना है। सूत्र किसको कहते हैं, सुत्तम माने द्वादशांग चतुर्दश पूर्वाणी, माने जो द्वादशांग वाणी कही गई है, चतुर्दश 14 पूर्वों, 12 अंग और 14 पूर्व, उनको सूत्र कहा गया है। और उनके आधार पर जो भी ग्रंथ लिखे गए वो सभी सूत्र माने जाएंगे। तो अर्थो जीवादेह पदार्थ तयो विकथनम प्रतिपादनम तस्मिन सूत्रार्थ विकर्तने। उनका, उनमें जो जीवादि पदार्थों का व्याख्यान दिया हुआ है, उसका अर्थ कहना, उसको समझना, उसका प्रतिपादन करना। सूत्र से अर्थ से च विकथने अयथा वचनोत्स्य उत्सर्गो अन्यथा च न प्रतिपादन। वहां पर अयथार्थ प्रतिपादन नहीं करना चाहिए, जैसा कहा है वैसा ही समझाना चाहिए। जैसा कहा है का मतलब आचार्य ने जैसा कहा है, उनका जो अभिप्राय उसको समझ करके उसी तरह का प्रतिपादन करना, ये सत्य व्रत कहलाता है। और यहाँ जो बात पहले आई थी वो भी आ गई, सदाचारस्याचार्यस्य स्खलने दोषा भावो भा। कह रहे हैं जो सदाचारी हैं, मान ले 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, निरतिचार पालन करने वाले जो मुनिराज हैं, निरंतर स्वाध्याय ज्ञान ध्यान में संलग्न रहने वाले जो मुनि हैं, आचार्य हैं, वो यदि कहीं कोई सूत्र में हल्का कोई स्खलन उनसे हो भी जाए तो वहां दोष का अभाव होता है, वहां कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि उनका अभिप्राय विशुद्ध है, उनमें राग द्वेष नहीं है, वे वीतरागी हैं। तो कहीं अगर कोई क्षोभम ज्ञान की कमी के कारण अगर कोई सूत्र या उसका अर्थ लगाने में कोई 19-20 फर्क पड़ भी जाता है, तो उनमें ऐसा कोई दोष लगने की संभावना नहीं होती। इसको कहते हैं सत्यम सत्यम, ये सत्य महाव्रत कहलाता है। तो इस प्रकार सत्य महाव्रत में देखिए कितनी तरह की बातें सम्मिलित हो गई, कभी हम विशेष रूप से गौर नहीं करते हैं, इसलिए ये बातें यहाँ हिंदी व्याख्या भी दी हुई है मूलाचार ग्रंथ में। और इस प्रकार हम देखते हैं 6वीं गाथा में सत्य महाव्रत का स्वरूप आचार्य ने बहुत सुंदर तरीके से और बड़ी अच्छी व्याख्या उन्होंने यहाँ पर हमको समझाई है।
आगे भी आप इस प्रकार हमारी हर गाथा को सुनते समझते रहेंगे। धन्यवाद।